ਸੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਾਂਗੇ, ਨਿੱਤ ਕੜਾਈ ਚਾੜਾਂਗੇ। Very tasty and healthy chila. ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਚੰਗੇ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ बहुत ही चंगे। आज खाओ पियो और मस्त रहो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। तो बस इसी सोच के साथ आज फिर से मैंने मॉर्निंग का स्टार्ट किया है और मॉर्निंग में बनाए हैं आज बेसन के चीले। और इसमें मैंने खूब सारी वेजिटेबल्स डाल दी हैं। और इसकी एक ख़ास ट्रिक बताऊं तो इसको बनाते समय अगर हम लोग थोड़ा सा डाल ले अचार का चूरा तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। लीजिए, आप भी खा लीजिए गरम गरम बेसन के चीले, सर्दियों में वेरी हेल्दी टेस्टी गरम गरम। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अब आती है चाय की बारी। तो भाई क्यों नहीं, नाश्ता करने के बाद भाई सभी को चाय चाहिए, वो भी सर्दी के टाइम पे। अगर चाय ना पियो तो मैं तो स्टार्ट ही नहीं हो सकती। हाँ, ये है कि मैं खाली पेट बिल्कुल भी चाय नहीं पीती। तो बस उठते ही मैंने वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा मैं लेज़ीनेस हो रही थी ठंडा पानी का काम करने से। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है, तो आज मैंने सुबह उठते ही मशीन चला दी थी। और कपड़े धुल गए हैं, तो अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा कपड़ा लगा लूँ, क्योंकि हमारे यहाँ का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। और पानी का बहुत ही इसमें ना दाग लग जाते हैं अगर जल्दी जल्दी साफ़ ना करो तो। वैसे तो मैं रेगुलर इसकी डीप क्लीनिंग नहीं कर पाती, कभी कभी हाथ लगाती हूँ। बस फिर अब कपड़े लेके मैं चली छत के ऊपर, और आप भी इंजॉय कीजिए मेरे ब्लॉग को। तो कपड़े फैलाकर अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। बच्चे सो गए हैं, अभी सोए हुए हैं, तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं करा, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि हमें आप मत उठाया करो, क्योंकि लेट नाइट सोते हैं बच्चे, तो फिर मेरा भी मन नहीं करता। कभी कभी तो वो कहते हैं कि उठा दिया करो, पर फिर मैं सोचती हूँ कि अब उन्होंने उठ के क्या करना है, सोए रहें जितना भी सोते हैं। तो मेरा पहला अब टारगेट था कि मैं लंच की तैयारी कर लूँ। तो आटा मैंने गूंद लिया है, दूध मैंने गर्म कर दिया है, हाउस हेल्पर आने वाली है, और उसके साथ ही अब मैंने यहाँ बनानी स्टार्ट कर दिया पनीर की भुर्जी, क्योंकि मुस्कान को पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। वो भी मैंने फिर गाय का एक्स्ट्रा दूध ले लिया था और पनीर की भुर्जी बना दी है। तो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। मेडिसिन मैंने ले ली है, अब चलते हैं घर की ओर, क्योंकि बच्चे घर पर हैं। जब मैं घर आई तो देखा मुस्कान ब्रेकफास्ट बना रही थी। ब्रेकफास्ट क्या, लंच का ही टाइम हो चुका था। मैंने आलू बॉईल कर दिए थे और आलू की पिट्ठी बनाकर मैं रख गई थी, क्योंकि मुस्कान को आलू के पराठे भी बहुत पसंद है। तो देखा तो उन्होंने जूस भी निकाल लिया था और आलू के पराठे भी बना लिए थे। ये हूँ मैं अब शाम के वक्त, मैंने यहाँ सारे कपड़े उतार लिए हैं, तो मेरा मन कर गया कि थोड़ी देर मैं छत पर ही रहूँ, क्योंकि धूप थी अभी। और छत पर ही मैं चाय लेके आ गई, और धूप पर ही मैं चाय खड़ी होके चाय पी रही हूँ। और साथ में यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चिड़िया आती हैं, उनको मैं देख रही हूँ। तो बस अब हो गई है शाम की स्टार्टिंग, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी अगरबत्ती वगैरह कर लूँ, जिससे कि घर में पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। और थोड़ा सा इस टाइम पे क्या होता है कि एक धार्मिक सा आध्यात्मिक सा माहौल बन जाता है। फ्रेंड्स, तो अब शाम हो चुकी है, तब मैं आपसे मिल रही हूँ। बीच का टाइम थोड़ा सा मैंने रेस्ट कर लिया था, तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से कुछ बात करूँ। ये बात मैं काफ़ी टाइम से करने वाली थी, लेकिन मेरे को सोचने में काफ़ी टाइम लग गया, और किसी वीडियो में मुझे कहते हैं कि जगह भी नहीं मिल पाई कि मैं ये बात आपसे शेयर करूँ। तो आज मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहती हूँ। और जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं, प्लीज़ मुझे सजेशन दें कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे आप लोगों के सजेशन की और हेल्प की ज़रूरत है।
बात यह है कि न्यू ईयर की जो मैंने वीडियो डाली थी तो उस पे किसी ने बहुत ही भद्दा, बहुत ही हर्ट करने वाला कमेंट करा। वो मुझे सीन हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार कैसी सोच रखते हैं लोग, मुझे ये बहुत दिल को बात लगी। पर फिर मैंने इग्नोर करने की भी कोशिश करी, लेकिन मेरे को सोचने में इतना टाइम लग गया। वो वजह ये थी, मैं सोचती रही कि इस बात का जवाब दूं या ना दूं। पर अब मुझे लगा कि मुझे इस बात का जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम इस पे अपना लाइफस्टाइल, अपनी रेसिपीज़, अपना ट्रैवलिंग, अपना एक्सपीरियंस सब कुछ शेयर करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग इतनी, कोई ऐसी मैंने बात भी नहीं दिखाई जिसके ऊपर इतना लोग गलत कमेंट करें। इससे पता चलता है कि कुछ हेटर्स होते हैं जिनका सिर्फ काम होता है कि किसी भी यूट्यूब पे गए और अपना भड़ास निकाली। और किस वजह से ये भड़ास निकालते हैं, मुझे ये भी इनकी मानसिकता बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, और इनकी सोच क्या है मेरे को ये मालूम नहीं चल पा रही। हो सकता है कि काफ़ी लोग सिर्फ परेशान करने के लिए ही बैठे हों, लेकिन मैं एक बात उन लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि शायद उन्हें पता हो या ना हो, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो लोग किसी का ऐसे मन भी दुखाते हैं, जाने या अनजाने में, उन्हें इन कर्मों की सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो मिस्टर या जो भी कोई जिसने ये कमेंट किया है, मुझे वो फेक आईडी लग रही थी। अगर वो कहीं मेरी वीडियो देख रहे हो तो सुन लें कि ये, अगर आप मेरे आज यूट्यूब पर आए हैं तो आप भी बहुत लोगों के यूट्यूब पर जाते होंगे चैनल पर, और उन पे कुछ ना कुछ कमेंट करके आते होंगे। तो जो भी है, मैं वार्न कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, मैं धमकी नहीं दे रही। मैं ये बता रही हूँ कि इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में आप तैयार रहिएगा इसका अंजाम भुगतने को, क्योंकि मैं इस चीज़ को काफ़ी नज़दीक से एक्सपीरियंस है मेरा लाइफ का। क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल तो अब मैंने खोला है, हमारी जो बचपन से परवरिश है वो बहुत आध्यात्मिक माहौल में की गई है, और हमें पल पल का पता है किस कर्म की कितनी बड़ी सज़ा होती है। तो इसीलिए संभल जाइए और मेरी बात को थोड़ा हल्के में मत लीजिएगा। आप जो जो कर्म करते हैं, अच्छा बुरा हर सांस के साथ का हमारा कर्म का हिसाब किताब लिखा जा रहा है। तो इसीलिए आप ये बेकार बेकार से कमेंट लिखकर और किसी को अगर आप परेशान करते हैं तो आप इसका अंजाम भुगतने को तैयार रहिएगा कि न जाने आपको इस कर्म की कौन सी सज़ा मिलेगी। और आप ये कहीं मेरे चैनल पे तो आप फर्स्ट टाइम आए होगे, फर्स्ट टाइम नहीं, आप बहुत बार ये कर चुके होगे। तो आपको इससे मिलने वाला तो कुछ है नहीं। आपको क्या मिल रहा है? खुशी मिल रही है, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा ये आपको भी आइडिया नहीं है अभी, इसीलिए आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो किसी ने मुझे ये लिखा कि जैसे उसमें मैंने ये बताया था कि सीनियर सिटीज़न घर चले गए हैं खाना खा के, न्यू ईयर वाली जो पार्टी वाली रात थी उसका जो मैंने वीडियो डाला था, तो उसमें मैंने ये बताया था कि जो सीनियर सिटीज़न है वो खाना खा के अपने अपने घर चले गए हैं, और बच्चों वालियाँ भी चली गई हैं क्योंकि ठंड काफ़ी हो चुकी है। इसमें कोई गलत बात नहीं थी। उसमें मुझे किसी ने क्या कमेंट लिखा कि आप भी तो सीनियर सिटीज़न हो, आप अपने मरने की तैयारी करो, आप तो मरने वाली हो, आप अपनी मरने की तैयारियां करो, आप कहाँ इन पार्टियों के चक्करों में पड़ी हुई हो, आप अपना देखो, आप भी तो सीनियर सिटीज़न में आ रही हो। तो भाई मैं तो अभी सीनियर सिटीज़न हूँ नहीं, और ये सिर्फ एक काउंटिंग नंबरिंग है, उस पर मैं बिलीव करती नहीं हूँ। मैं जब तक हूँ मैं जिंदा दिली से जीऊँगी, और अगर हमारी 60, 65, 70 जितने साल भी उम्र लिखी है, हम उसको एक नंबरिंग की तरह इस्तेमाल करेंगे, हम उसको अपने पर हावी नहीं होने देंगे। पहली बात तो मेरी ये है, मेरा ये मानना है कि नंबरिंग हमारे ऊपर कोई भी, मेरे ऊपर खासकर फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं खुदा ना खास्ता जो आपको अंदर से तोड़ देती हैं, वो तो किसी जवान को भी तोड़ देती हैं। आजकल कितने डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो क्या वो सीनियर सिटीजन थे? नहीं ना। और आप कई बुजुर्ग लोगों को देखो, 105 साल के भी होते हैं, तो वो जवानों से भी अच्छे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस एज में हम आ चुके हैं, ये सिर्फ एक नंबरिंग है मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। जब तक मैं हो सकेगा अपने आप को एक्टिव और जिंदा दिल रखूँगी, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि मैं अपनी मरने की तैयारी करूं। भाई तुझे पता है
तेरी मौत कब आनी है, तैयारी तो तू कर पहले, ठीक है ना। किसी को पता होता है मौत किसी को बता के आती है, तूने सबका ठेका ले रखा है। तो आजा किसी मंच पे, स्टेज पे बैठ जाओ और बताओ सबकी किसकी किसकी मौत आ रही है और तुम्हारी मौत कैसे आने वाली है, और तुमने अपना क्या इंतजाम करके रखा हुआ है। कौन होते हो तुम? ये ठेकेदार हो क्या बात करने वाले कि मौत अपनी देखो, तुम भी सीनियर सिटीजन हो, तुम मरने की तैयारी करो। क्यों भाई, क्या बात है? तुम्हारे पर बोझ हूँ मैं, अपने घर हूँ, अपने बच्चों के लिए हूँ, अपने पति के लिए हूँ, अपनी फैमिली के लिए हूँ, अपने लिए हूँ। तुम होते कौन हो ये कहने वाले कि मैं मरने की तैयारी करूँ? तो मिस्टर, ये मजाक की बात नहीं है। आप इस कर्म को भुगतने के लिए तैयार रहें। जिसने भी ये गंदा कमेंट करा है, बस मुझे सिर्फ यही करना था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको फिर बता रही हूँ कि भाई इन कर्मों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अगर आपको अभी तक ये नहीं मालूम तो मैं बहुत अच्छी सलाह दे रही हूँ आपको, और सुधर जाइए। अगर अभी तो आपने इतना सा कमेंट करा, अगर आप कुछ और भी हरकतें करते फिर रहे हो ना, तो उसके लिए भी सुधर जाइए। क्योंकि भगवान का और काल का जब डंडा पड़ता है ना, तो कोई नहीं किसी की सुनवाई होती, और भुगतना बहुत मुश्किल है। इसलिए अपनी हरकतों से बाज आ जाइए। और मरना हो तो जब हमारी मौत आएगी हम जाएंगे, उसको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपनी अब लाइफ में पार्टियां ना करें, एंजॉय ना करें। तो क्या बात है, इंतज़ार करें मौत। हमें पता है मौत हमारी कब आनी है। जब तक जिएंगे खुशी से जिएंगे। भगवान सही सलामत जब तक हमें रखेगा अपने हाथों पैरों से, हम जिंदा दिली से जिएंगे। मुर्दों को, निगेटिव लोगों को कौन पसंद करता है? सोसाइटी में सारे दूर भागते हैं। तो बस यही बात मैंने आज आपसे करनी थी, क्योंकि मुझे इतने दिन लग गए हैं सोचते सोचते कि ये बात मैं करूं या ना करूं। लेकिन ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो सिर्फ समझते हैं कि हमने फेक आईडी बनाई है और हमने बात कह दी है और चलते बने। तो नहीं, आपने अपना काम पूरा किया है। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपना काम पूरा कर रही हूँ। आप ये मज़े मत लीजिए, क्योंकि जिस दिन भगवान आ गया ना आपसे मज़े लेने के लिए, आप कहीं के नहीं रहोगे। इसीलिए समझ जाइए, मैं आपकी छोटी बहन, बड़ी बहन या भाभी बन के समझा रही हूँ। आप जो भी हो मुझे नहीं पता, मैं आपकी वेल विशर हूँ कि आपको अगर अब तक किसी ने नहीं समझाया तो मैं आपको समझा रही हूँ कि इसका रिज़ल्ट बहुत बुरा निकलेगा। और मुझे नहीं पता कि आपको इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा या आपको अगले जन्म में इसका भुगतान देना पड़ेगा। तो बस इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड। फिर मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपका ख्याल रखिया जे, असी आपका ख्याल रखांगे, बाकी सारिया दा रब राखा। और जलने वालों को हम और जलाते हैं। साडे पंजाबियां च कहावत है, साड़दियां नूं साड़ांगे नित कढ़ाई चाड़ांगे। समझे? असी पंजाबी हैगे हैं, हौले च ना लियो जे। हाँ जी, चलने हैं फिर, मिलने हैं फिर।